हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये एक हमारे पास ट्रायंगल है जहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 यूनिट है। यहाँ पर जो ये डी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड यहाँ पर जो बी डी लेंथ है ये 6 यूनिट है एंड जो डी सी लेंथ है वो हमारे पास 8 यूनिट है। हमें यहाँ पर ए बी लेंथ और ए सी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एंड ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने डी बोला हुआ है, इसको मैं ई मान लेता हूँ एंड इसको मैं एफ मान लेता हूँ। आपको एक थ्योरम पता होगी कि अगर ये एक सर्कल है, और मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये जो टेंजेंट होती है इन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल। तो अगर मैं इस थ्योरम का यूज करता हूं तो यहां पर ये जो बी ई लेंथ है, ये बी ई जो लेंथ है और ये जो बी डी लेंथ है, ये बी पॉइंट से बी ई और बी डी दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो ये अगर 6 यूनिट है तो ये भी हमारे पास कितनी यूनिट हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। एंड अगर मैं सी को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं तो हमारे पास एफ सी और सी डी ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी इस सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट सी से। तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होगी। तो ये डी सी वैल्यू हमारे पास 8 यूनिट है, तो ये जो एफ सी की वैल्यू होगी ये भी हमारे पास कितनी होगी, 8 यूनिट होगी। और यहां पर अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं तो हमारे पास जो ये ए ई लेंथ है और हमारे पास ये जो ए एफ लेंथ है, ये दो टेंजेंट हो जाएंगी। ये ए ई एक टेंजेंट हो जाएगा ए पॉइंट से और ए एफ दूसरा टेंजेंट हो जाएगा ए पॉइंट से। तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होंगी। तो मैं मान लेता हूं ये वाली लेंथ x है, तो ये वाली लेंथ भी हमारी किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। तो अगर मैंने अब x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और जैसे ही मैं x की वैल्यू को इस 6 में ऐड करूंगा तो हमारे पास ए बी लेंथ आ जाएगी। एंड यहां पर जैसे ही मैं इस x की वैल्यू को 8 में ऐड करूंगा तो हमारे पास ये ए सी लेंथ आ जाएगी। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और यहां पर मैं ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, तो एरिया ऑफ ए बी सी तो ये किसके बराबर होगा। आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता है कि ट्रायंगल, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और मेरे पास ये जो साइड लेंथ है ये ए है एंड ये साइड लेंथ बी है एंड ये साइड लेंथ सी है, और यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स ए है एंड यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स बी है एंड यहाँ पर वर्टेक्स सी है। आपको पता है कि वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए बोलते हैं और वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड लेंथ को हम स्मॉल बी बोलते हैं एंड वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी बोलते हैं। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर मींस एस इज मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस फर्स्ट साइड लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी यानी सेकेंड साइड लेंथ एंड एस माइनस सी यानी कि थर्ड साइड लेंथ। और जो एस होता है वो बराबर होता है सेमी पेरीमीटर मींस a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करता हूं तो देखिए यहां पर हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 प्लस 8 यानी कि 14 यूनिट्स। एंड जो b की वैल्यू होगी हमारे पास, यानी ये जो वर्टेक्स b है, वर्टेक्स b के सामने वाली साइड लेंथ को हम बी बोलेंगे। वैसे आप किसी भी साइड लेंथ को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मान सकते हैं, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर बी के सामने वाली साइड को, जो वर्टेक्स बी है उसके सामने वाली साइड लेंथ को
स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, जो कि हमारे पास आएगी 8 प्लस एक्स यानी कि AC। ये आएगा हमारे पास 8 प्लस एक्स। एंड अगर मैं कैपिटल C है, कैपिटल C के सामने वाली साइड लेंथ को स्मॉल c बोल रहा हूं, तो हमारे पास जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 प्लस एक्स। तो यहां पर हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आएगा, सेमी पेरीमीटर बराबर होता है A प्लस B प्लस C ओवर 2। A प्लस B प्लस C मीन्स 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स ओवर 2। तो हमारे पास यहां पर आ रहा है 8 प्लस 6, ये हो जाएगा 14 और ये 14, तो 14 प्लस 14 दैट इज 28, एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x। तो हमारे पास यहां पर मैं लिख रहा हूं, यह आएगा हमारे पास 28 प्लस 2x डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं या फिर इस 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, हमारे पास आएगा 28 डिवाइड बाई 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहां पर ये जो 28 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 14 प्लस, एंड ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x। तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14 प्लस x। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, जो सेमी पेरीमीटर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 14 प्लस x। अब यहां पर मैं हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करता हूं, तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ S मतलब सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर कितना हमारे पास 14 प्लस x एंड मल्टीप्लाइड बाय S माइनस A क्या होती है हमारे पास ट्रायंगल की फर्स्ट साइड लेंथ, और S कितना हमारे पास 14 प्लस x माइनस ट्रायंगल की जो फर्स्ट साइड लेंथ है हमारे पास वो है 14, तो माइनस यहां पर आएगा हमारे पास 14 एंड मल्टीप्लाइड बाय S माइनस B यानी 14 प्लस x माइनस B कौन सी लेंथ है, B लेंथ है हमारे पास 8 प्लस x। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास 8 प्लस x एंड मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x यानी कि S माइनस C कौन सी साइड लेंथ है, C साइड लेंथ है हमारे पास 6 प्लस x। तो यहां पर हमारे पास आएगा 6 प्लस x एंड एरिया ऑफ ABC ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x एंड ये हमारे पास जो ये प्लस का 14 है एंड ये माइनस का 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास x एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 14 प्लस x एंड इस माइनस से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा एंड इस माइनस से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा एंड यहाँ पर 14 प्लस x एंड इस माइनस से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आएगा एंड इस माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस x से माइनस x कैंसिल हो रहा है और ये प्लस x से और ये वाला माइनस x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ABC ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x एंड यहां पर आएगा हमारे पास 14 माइनस 8 ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 14 माइनस 6 ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो एरिया ऑफ ABC ये बराबर आएगा हमारे पास 8 टाइम्स 6 ये 48 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x एंड यहां पर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ABC ट्रायंगल का एरिया आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकालता हूं। देखिए मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये हमारे पास सेंटर है, इस सेंटर से मैं इस E पॉइंट को जोड़ रहा हूं, तो यहां से मैंने E को इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया। मैं इस सेंटर को O मान लेता हूं
एंड इस सेंटर को मैं एफ से भी ज्वाइन कर रहा हूं एंड इस सेंटर को मैं ए से भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो हमारे पास यहां पर देखिए, अब मैं इस बी पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन कर रहा हूं। बी पॉइंट को भी मैं अब ओ से ज्वाइन कर रहा हूं एंड ये जो ओ पॉइंट है इसको मैं सी से भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो अगर मुझे अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो देखिए इस ट्रायंगल का मैं एरिया अब कैसे निकालता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। हमारे पास यहां पर तीन स्मॉल एरिया ट्रायंगल दिखेंगे आपको, एक तो ए बी ओ या ए ओ बी वाला ट्रायंगल एंड एक ट्रायंगल आपको दिखेगा बी ओ सी ये वाला ट्रायंगल दिखेगा एंड एक आपको ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल दिख जाएगा एंड एक आपको ए ओ सी ये वाला ट्रायंगल दिख जाएगा। अगर मैं इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया निकाल करके ऐड करता हूं तो भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है और ये वाली लेंथ अगर हमारे पास बेस है, मान लेता हूं ये बी है एंड ये वाली लेंथ हमारे पास अगर एच है, मान लेता हूं मैं हमारे पास ये परपेंडिकुलर हाइट है और जिसको मैं एच बोल रहा हूं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करता हूं यहां पर, तो देखिए यहां पर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि ई ओ एक रेडियस है और ई ओ एक रेडियस है और ए बी एक टेंजेंट है। सर्कल के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर, इस सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूं तो ये रेडियस होगी और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर हमारे पास ये जो ओ ई लेंथ है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगी यानी यहां पर 90 डिग्री का एंगल आएगा एंड ओ एफ लेंथ है वो ए सी पर परपेंडिकुलर होगी यानी यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंड हमारे पास जो ये बी सी है ये हमारे पास टेंजेंट है तो ओ डी जो होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ओ डी ओ एफ और ओ ई क्या है, रेडियस है। अब हमारे पास सर्कल की रेडियस गिवन है ऑलरेडी, वो कितनी है 4 है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइट है, जो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइट भी 4 है, ये हाइट भी 4 है और ये हाइट भी 4 है। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि एरिया ऑफ ए ओ बी कैसे निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास 1/2 एंड मैं यहां पर बात कर रहा हूं ए ओ बी ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की ए ओ बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर होगा 1/2 एंड बेस कितना है, बेस है हमारे पास 6 प्लस एक्स, ये देखिए ये रहा 6 प्लस एक्स, तो यहां पर हमारे पास बेस है 6 प्लस एक्स एंड हाइट कितनी है 4 प्लस एंड अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर बी ओ सी ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं अब। तो इस ट्रायंगल की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 1/2 एंड बेस कितना है 6 प्लस 8 यानी कि हमारे पास यहां पर बेस है 14 एंड हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास 4 ही है प्लस एंड अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस ट्रायंगल की ए ओ सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास 1/2 बेस हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस एक्स, तो यहां पर आएगा हमारे पास 8 प्लस एक्स एंड हाइट कितनी है हमारे पास यहां पर 4 आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 से डिवाइड कर देंगे इस 4 को, हमारे पास आएगा 2 एंड इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 12 प्लस 2 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा हमारे पास 2x प्लस एंड यहाँ पर ये 4 डिवाइड हो जाएगा इस 2 से तो हमारे पास आएगा 2 एंड इस 2 से जब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 एंड यहाँ पर इस 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारे पास आएगा 2 एंड इस 2 से इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 प्लस
एंड इस 2 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x। तो हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी ये बराबर हो जाएगा 28 प्लस 12, ये हो जाएगा 40 प्लस 16, तो ये आएगा हमारे पास 56, और ये 2x प्लस 2x, तो ये आएगा हमारे पास 4x। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ ए बी सी आ रहा है वो आ रहा है 56 प्लस 4x, एंड यहाँ पर हमारे पास जो एरिया आ रहा था वो आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x। तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 48x इज मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, ये बराबर होगा इस एरिया के 56 प्लस 4x। तो यहां पर आएगा हमारे पास 56 प्लस 4x। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं इनको सॉल्व करते हुए, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से, तो हमारे पास आएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, एंड यहां पर हमारे पास x भी है, तो यहां पर मैं इस 48 की जगह 48x लिखूंगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास ध्यान से देखिए इसमें 56 प्लस 4x है, अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो हमारे पास आएगा 14 प्लस x एंड ब्रैकेट पावर 2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर राइट हैंड साइड में बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल यूज करूंगा, a इंटू बी ब्रैकेट पावर m, ये बराबर होता है a पावर m मल्टीप्लाइड बाय b पावर m। अगर मैं इस रूल का यूज करता हूं तो ये आएगा हमारे पास 4 पावर 2 एंड 14 प्लस x ब्रैकेट पावर 2। तो यहां पर अगर मैं राइट हैंड साइड में देखता हूं तो 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड यहां पर 14 प्लस x पावर 2 है, तो इसको मैं 14 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x लिख सकता हूं। अगर मैं इन सभी एक्सप्रेशन को एक तरफ लेकर के आता हूं तो हमारे पास यहां पर आएगा 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, एंड ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो हमारे पास यहां पर आएगा -16 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर 14 प्लस x और ये 14 प्लस x कॉमन आ गया, तो अगर मैं 14 प्लस x को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर आएगा हमारे पास 48x, एंड यहां पर आएगा -16, एंड ये 14 प्लस x तो कॉमन चला गया, तो यहां आएगा हमारे पास 14 प्लस x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर 14 प्लस x का प्रोडक्ट इस एक्सप्रेशन के साथ ये 0 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 14 प्लस x या तो ये 0 के बराबर होगा या ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं 14 प्लस x को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू आएगी -14। अब x की वैल्यू -14 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि x हमारे पास साइड लेंथ है, और साइड लेंथ किसी भी ट्रायंगल की मतलब साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला जो केस है हमारे पास, ये वाला केस हो जाएगा रिजेक्टेड। अब हम इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखेंगे। ये एक्सप्रेशन हमारे पास 48x माइनस, एंड यहां पर हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, 16 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर 48x एंड ये पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आता हूं तो हमारे पास आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x, एंड यहां पर दोनों तरफ अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी मैं 16 से डिवाइड कर दूं एंड यहां पर भी मैं 16 से डिवाइड कर दूं, तो 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3, एंड ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3x, ये बराबर होगा 14 प्लस x के, और ये प्लस का x है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 14। 3x में से जब x को माइनस करेंगे तो आएगा 2x बराबर 14, एंड अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू आएगी 7।
तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 7। तो इस ट्रायंगल में देखते, अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं तो यहां पर आएगा 7 एंड यहां पर भी आएगा 7। तो अगर मैं ए बी लेंथ की बात करता हूं तो हमारे पास आएगा 7 + 6 यानी कि 13। तो हमारे पास जो ए बी लेंथ है वो आएगी 13 एंड 7 + 8 ए सी लेंथ आएगी हमारे पास 15। तो यही फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।